वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ज़राअत से मुतालिक जायज़ा इजलास, वर्किंग कमेटियाँ फौरी तश्कील देने और 2 हफ्तों में काबिल अमल सिफारिशात पेश करने की हिदायत। छोटे काश्तकारों की सहूलत के लिए बनाई गई सब्सिडी कंपनियों के मुनज़्ज़म अंदाज में सरपरस्ती नहीं की गई। ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ज़रई शोबे में आगे बढ़ने के लिए मुतल्लिका फ़रीक़ैन की आरा से इस्तिफ़ादा किया जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार एक रोज़ा सरकारी दौरे पर काबुल पहुँच गए। अफगान हुकूमत के आला हुक्काम ने नायब वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। मोहम्मद इसहाक़ डार अफगान अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुन, नायब वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकातें करेंगे। सिक्योरिटी, तिजारत, राबते और अवामी ताल्लुकात में ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क, कुछ अरसे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में सरदमोहरी। हमें अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ बहुत अजीज़ है। सिक्योरिटी उमूर और दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ पर बात होगी। कोशिश है दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। एक अच्छे जज्बे के साथ अफगानिस्तान जा रहा हूँ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की काबुल रवानगी से पहले PTV से ख़ुसूसी गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। इजलास 21 से 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना अटलांटिक काउंसिल से खिताब, आला हुक्काम, मुंतखब बैनुल अक़वामी और अमरीकी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़। पंजाब पाकिस्तान की मईशत का दिल है, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। मरियम नवाज़। खारियां गैरिजन में पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मश्क में पाक आर्मी के साथ बहरिया की एक और दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। आर्मी चीफ की पेशेवराना महारत, जहनी बर्दाश्त और आला अखलाकी कारकर्दगी पर टीमों की तारीफ। पाक फौज किरदार, जुर्रत और काबिलियत की आला अक़दार की हामिल है, जो हमारे जवानों में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुकम्मल तौर पर आया है। आर्मी चीफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन की इस्लामाबाद में मुलाकात। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के माबैन ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का भरपूर हामी रहा है। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत N5 GT रोड पर जायजा इजलास। मुल्क भर की GT रोड्स को मुस्तकिल तौर पर बेहतर बनाने की हिकमत अमली पर काम होगा। पेशावर से कराची तक GT रोड की तामीर और मुरम्मत 2 मराहिल में मुकम्मल करेंगे। GT रोड की 3 लेन में अपग्रेडेशन होगी। तमाम सूबों में N5 के मुख्तलिफ हिस्सों को अपग्रेड किया जाएगा। वफाकी वज़ीर। SIFC की मावनत से IT बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मार्च में 34 करोड़ 20 लाख डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। माली साल 2025 के इब्तदाई 9 माह में IT बरामदात 2.8 अरब डॉलर रिकॉर्ड। उड़ान पाकिस्तान हिकमत अमली के तहत हदफ 10 अरब डॉलर मुक़र्रर। रुपए में इस्तेहकाम और मौसर पॉलिसी बरामदात में इजाफे का पेश ख़ैमा। सवात में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 4 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल असलहा और गोला बारूद बरामद। खारिज के ठिकाने नेस्तो नाबूद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन।
غیر قانونی غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء تیزی سے جاری 18 اپریل کو 5000 سے زائد غیر قانونی افغان باشندوں کو وطن واپس روانہ کیا گیا پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,71,969 ہو گئی حکومت نے واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی بہترین سہولیات فراہم کی اسلام آباد اور پنجاب میں شدید موسمی الرٹ جاری بارش اور یالہ باری موسم کی شدت آج بھی برقرار رہنے کا امکان فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ خیبر پختونخوا میں بھی شدید موسمی صورتحال پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خدشہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج اٹلی کے دارالحکومت روم میں ہو رہا ہے مذاکرات میں ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے بات چیت ہوگی مذاکرات میں ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراقچی جبکہ امریکی وفد کی سربراہی صدر ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو وٹکوف کریں گے بات چیت کے ذریعے امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں ایرانی وزیر خارجہ غزہ پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری مختلف علاقوں پر حملوں میں مزید 70 فلسطینی شہید متعدد زخمی بمباری اور حملوں میں بے گھر افراد کو نشانہ بنایا گیا مغربی کنارے میں چھاپہ مار کارروائیاں الخلیل کے فوار پناہ گزین کیمپ میں صہیونی آپریشن کے دوران 60 سے زائد فلسطینی گرفتار بھوک و افلاس کے باعث ہزاروں فلسطینیوں کی زندگیاں خطرے میں غزہ کے لیے خوراک کی فوری ضرورت ہے اقوام متحدہ پاکستان سپر لیگ کا 10واں ایڈیشن ایونٹ کا نواں میچ پشاور زلمی اور ملتان سلطانز آج راولپنڈی میں مد مقابل میچ رات 8 بجے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا پوائنٹس ٹیبل پر ملتان سلطانز کی 5ویں اور پشاور زلمی کی 6ٹھی پوزیشن ارے واہ لیجئے دکھایا اپنا جلوہ ایک اور ہوا میں پاکستان سپر لیگ کے 8ویں میچ میں کراچی کنگز کی کوئٹہ گلیڈیٹرز کو شکست کنگز نے گلیڈیٹرز کو 56 رن سے ہرا دیا کراچی کنگز نے 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 175 رنز بنائے کوئٹہ گلیڈیٹرز 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 119 رنز بنا سکی PSL کے تمام مقابلے دیکھیے PTV سپورٹس پر براہ راست اسپین میں ATP 500 بارسلونا اوپن ٹورنامنٹ سیمی فائنل لائن اپ مکمل اسپین کے کارلوس الکراز سیمی فائنل میں پہنچ گئے دفاعی چیمپئن ناروے کے کیسپر روڈ کو شکست فرانس کے آرتھر فیلڈز ڈنمارک کے ہولگر ریون اور روس کے کیرن کچنوف نے بھی لاسٹ 4 کے لیے کوالیفائی کر لیا اور جرمنی میں ATP 500 میونخ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جرمنی کے الیگزینڈر زیوروف اور امریکہ کے بن شیلٹن سیمی فائنل میں پہنچ گئے ارجنٹینا کے فرانچسکو سرنڈولو نے بیلجیم کے ڈیوڈ گافن کو مات دی ہنگری کے فیبیان بھی لاسٹ 4 میں شامل اہم اور فوری خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے اسلام آباد پشاور اور ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں مردان پنڈی لاہور سمیت بھی مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی ہے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق اس زلزلے کی گہرائی 94 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد پشاور لاہور اور ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.9 تھی اور اس کا مرکز افغانستان تاجکستان بارڈر تھا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں 5.9 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے اسلام آباد پشاور لاہور اور ملک کے مختلف شہروں میں اس زلزلے کی گہرائی 94 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق مردان راولپنڈی لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। खबरों की तफसील आप जान सकेंगे इस ब्रेक के बाद। हेलो हेलो बोल के भाई वाह, क्रिकेट फैंस के कमेंट्स आ गए। अच्छी बात तो ये है कि टीम में बैटिंग सबको मिल जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने क्रिकेट एनालिस्ट 007। अरे ये कमेंट तो पढ़ो। फैंस के पास सिर्फ डेटा बहुत है, मगर क्या करेंगे इस डेटा का। रिलैक्स गाइस, पर भी क्रिकेट भी बहुत है और आपके फोन में डेटा बहुत है। इस HBL PSL it's time to get back in the game। तो फोन उठाओ, सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि दिल में क्रिकेट और फोन में डेटा बहुत है। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़राअत, घरेलू सनतों, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार और स्टोरेज के सहूलियात को फ़रोग़ देकर ज़रई शोबे को भरपूर तरक्की दी जा सकती है। मुल्क में ज़रई शोबे की बहाली, जिद्दत और पायदार तरक्की के अहदाफ के तहत नौजवान ज़रई माहिरीन, साइंसदानों, मुहक्किकीन, कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान पर मुश्तमिल इस्लामाबाद में आला सतह मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़रई खुद कफालत के हसूल और ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने किसानों, नौजवानों की सलाहियतों और तजर्बाकार माहिरीन से रहनुमाई दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह मौक़े और सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। पाकिस्तान कपास और गंदम समेत दीगर अजनास में खुद कफील था, लेकिन अब गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम है। हम कपास दरामद कर रहे हैं, अजनास की स्टोरेज का खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं और उनकी वैल्यू एडिशन के लिए भी प्लांट्स नहीं लगाए गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में ज़राअत के हवाले से घरेलू सनत और SMEs में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। देही इलाकों में इस शोबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इजलास के शुरका ने ज़रई तरक्की के लिए चंद कलीदी शोबों की निशानदही की, जिनमें जामे इस्लाहात और साइंसी बुनियादों पर हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। ज़रई डिजिटलाइजेशन और मसनूई ज़हानत के इतलाक़ के तहत देही इलाकों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की दस्तयाबी बेहतर बनाने, किसानों का मरकज़ी डाटाबेस तश्कील देने और ज़रई इनपुट्स की तरसील के लिए ब्लॉकचेन और QR कोड सिस्टम्स मुतारिफ़ कराने की तजावीज़ पेश की गईं। इजलास में मिट्टी की सरखेज़ी और सेहत और ग़िज़ाइयत से भरपूर पैदावार के फ़रोग़ और किसानों की इस्तेदादकार में इजाफ़े के लिए निजी और सरकारी शराकतदारी पर मबनी तरबियती प्रोग्राम्स के आगाज़ पर इत्तेफाक किया गया। शुरका ने पैदावार में इजाफे के लिए ज़रई बुनियादी ढांचे, मंडियों की बेहतरी, नई मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और जदीद ज़रई आलात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया और कहा कि ज़रई मालियात तक मौसर रसाई के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी, ज़रई कर्जाजात की आसान फराहमी और मालियाती इदारों के किरदार को मज़ीद फ़ाल बनाने की ज़रूरत है। पानी का मौसर इस्तेमाल, मयारी बीजों की दस्तयाबी और जदीद ज़रई तहकीक की रोशनी में ज़रई पैदावार में नुमायाँ बेहतरी मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने ज़रई शोबे की बेहतरी के लिए 5 मुख्तलिफ शोबों की वर्किंग कमेटियाँ फौरी तश्कील करने की हिदायत देते हुए कहा कि 2 हफ्तों में काबिल अमल सिफारिशात पेश की जाएँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया है। इस अज़्म का इज़हार अफगान वज़ारत ख़ारजा काबुल में दोनों मुल्कों के माबैन होने वाले मुज़ाकरात में किया गया। मुज़ाकरात में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी ने अपने अपने वफूद की क़यादत की। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख़्वाह है। मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा तारीख़ी रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। इससे कबल अफगानिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर काबुल आमद पर नायब वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक, पाकिस्तान के हेड ऑफ मिशन सफ़ीर अब्दुर्रहमान निज़ामानी और DG अफगान वज़ारत ख़ारजा मुफ्ती नूर अहमद ने नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार का इस्तकबाल किया। काबुल रवानगी से कबल नूर खान एयरबेस पर PTV न्यूज़ की नुमाइंदा नमरा सोहेल से खुसूसी बात करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि वो दोनों मुल्कों के आवाम की बेहतरी के ख्वाह हैं। वो काबुल खैर सगाली का पैगाम लेकर जा रहे हैं। दौरे काबुल के दौरान मोहम्मद इसहाक़ डार अफगान कायम मकाम वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अफ़ग़ान और कायम मकाम नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकातें करेंगे।
नायब वज़ीर आज़म अफ़गान हुक्काम के साथ सिक्योरिटी, तिजारत, रवाबित और अवामी ताल्लुकात में ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी मफादात के तमाम शोबों पर बातचीत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म का दौरा बरादर मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ पायदार रवाबित बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़म की अक्कासी करता है। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो गए हैं। इजलास 21 से 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इन इजलासों में शिरकत के दौरान आलमी बैंक और IMF के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। दौरे में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़जाना और हममनसब कायदीन से मुलाकातें भी करेंगे। दौरे के दौरान आलमी क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसियों, कमर्शियल और सरमायाकार बैंकों के हुक्काम से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर ख़जाना दौरे के दौरान सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार से खिताब के दौरान मुल्क के माशी मंजरनामे को वाज़ेह करेंगे। वज़ीर ख़जाना मौसमियाती इक़दाम के लिए कायम वज़राए ख़जाना के इत्तेहाद की 13वीं वज़ारती नशिस्त में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना जेफरीज इंटरनेशनल के ज़रिए एहतमाम इदारा जाती सरमायाकारों के साथ एक गोलमेज़ नशिस्त में पाकिस्तान के माशी मंजरनामे, ताज़ा तरीन मालियाती और माली पेशरफ्तों और इस्लाहात पर पेशकदमी और IMF के साथ रवाबित के मौजू पर भी इजहार ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़जाना सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान में जारी इस्लाहात और मुस्तक़बिल में दरपेश चैलेंजेस पर नशिस्त से भी खिताब करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब गेट्स फाउंडेशन की आलमी पॉलिसी और वकालत के शोबे की सदर मोहतरमा गार्जिगोश से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़जाना अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ख़ुसूसी मुशीर बराए माली सेहत और G20 की आलमी शराकत बराए माली शमूलियत की एज़ाज़ी सरप्रस्त नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना अटलांटिक काउंसिल से साल 2025 और मुस्तक़बिल में पाकिस्तानी मईशत को दरपेश चैलेंजेस और मौक़े पर खिताब करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुंतखब बैनुल अक़वामी और अमरीकी ज़राए अबलाग़ के नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया ने मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। दोनों अतराफ ने तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आला ने वफ़द को तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत की शोबों में सरमायाकारी की पेशकश करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मंसूबों में भी ताउन बढ़ाना चाहते हैं। उनका कहना था कि GSP+ मिलने से पाकिस्तान की बरामदात बिलखुसूस टेक्सटाइल के शोबे में बहुत बेहतरी आई है। इंसानी हुकूक और लेबर रिफॉर्म्स समेत तमाम तकाजे पूरे करने के लिए इक़दाम जारी हैं। यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने हुकूमत पंजाब के इख्तराई इक़दाम को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि फ़ौज किरदार, हौसला और महारत जैसे आला फ़ौजी औसाफ की हामिल है, जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे सिपाहियों ने बखूबी साबित किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 14 से 18 अप्रैल तक खारिया में मुनक़दा 8वीं इंटरनेशनल टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तामी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ ने मश्क में शरीक तमाम टीमों की पेशेवराना महारत, जिस्मानी और ज़हनी बर्दाश्त और बुलंद हौसले को सराहा। 60 घंटों पर मुश्तमिल इस सख्त और भरपूर पेट्रोलिंग मश्क का मकसद शुरका के दरमियान जंगी महारतों का तबादला और पेशेवराना तजुर्बात को शेयर करना था, ताकि जदीद हरबी सलाहियतों में बेहतरी लाई जा सके। मश्क में पाकिस्तान आर्मी की 7 टीमों के अलावा पाकिस्तान नेवी की एक टीम और 15 दोस्त ममालिक की अफवाज की टीमों ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल अमन मिशन जनरल जेन पेरोला के करवाने में मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का भरपूर हामी रहा है। पाकिस्तानी फ़ौज और पुलिस के अफसरान ने कई अमन मिशंस में भरपूर महारत से कामयाब किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तानी अफसरान मुख्तलिफ अमन मिशंस में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आइंदा भी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की पुलिस की सरबराही इस वक्त पाकिस्तान पुलिस सर्विस के एक अफसर का करना बाइस फ़ख्र है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि नेशनल पुलिस अकेडमी की बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक मुकम्मल तंजीमें नौ की जा रही है। इदारे में पुलिस अफसरान की तरबियत और इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए तमाम जदीद और मयारी सहूलियात का फराहमी यकीनी बनाई जा रही है।
वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की नेशनल हाईवे अथॉरिटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें N5 GT रोड का तफसीली जायजा लिया गया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुल्क भर की GT रोड को मुस्तकिल तौर पर बेहतर बनाने की हिकमत अमली पर काम होगा। पेशावर से कराची तक GT रोड की तामीर और मरम्मत 2 मराहिल में मुकम्मल करेंगे। शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात के लिए GT रोड की 3 लेन में अपग्रेडेशन होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान में GT रोड को कुशादा किया जाएगा। N5 को दुरुस्त हालत में रखना और बर वक्त तोसी और मरम्मत अहम है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कौमी शाहराह की बेहतरी के लिए फंड्स की दस्तियाबी के लिए तमाम मुमकिन तजावीज़ पर काम किया जाए। तमाम सूबों में N5 के मुख्तलिफ हिस्सों को अपग्रेड किया जाए। उन्होंने कहा कि तरजीहात में शामिल मोटरवेज़ मुल्क के लिए मुनाफा बख्श साबित होंगी। मुल्क की मईशत के लिए खुशखबरियों का सिलसिला जारी है। माशी मैदान में हर सतह पर हुकूमत को गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं। मार्च के महीने में मुल्क की तारीख में पहली मरतबा करंट अकाउंट बैलेंस 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा, जो सालाना बुनियादों पर 229% जायद है। रवा माली साल के 9 माह में अब करंट अकाउंट बैलेंस 1 अरब 86 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा, जो कि गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में 1 अरब 65 करोड़ डॉलर खसारे में था। हुकूमती इक़दामात और समंदर पार पाकिस्तानियों को फराहम की जाने वाली मराहत के बाद मार्च के महीने में तारीख की सबसे ज्यादा तरसीलात 4 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए, जो सालाना बुनियादों पर 37.3 जबकि माहाना बुनियादों पर 29.8% ज्यादा हैं। हुकूमती काविशों के बाद एक्सपोर्ट्स के शोबे में भी तरक्की देखी जा रही है। मार्च के महीने में एक्सपोर्ट्स 8.7% इजाफे के बाद 3 अरब 51 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची। रवा माली साल के पहले 9 माह में एक्सपोर्ट्स 30 अरब 90 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स में भी नुमाया इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान के IT सेक्टर ने मार्च के महीने में 34 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की। जुलाई से मार्च तक IT एक्सपोर्ट्स 30.6% इजाफे के बाद 2 अरब 82 करोड़ 50 लाख डॉलर तक पहुंच गई हैं। और SIFC की मावनत से मार्च में IT बरामदात 342 मिलियन डॉलर्स के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। IT शोबे की बरामदात में मुसलसल 18वें माह इजाफा हुआ है। माली साल 2025 के इब्तदाई 9 माह में IT बरामदात 2.8 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। उड़ान पाकिस्तान हिकमत अमली के तहत IT बरामदात का हदफ 10 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है। रुपए में इस्तेहकाम और मौसर पॉलिसी बरामदात में इजाफे का पेश खैमा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रवा माली साल के पहले 9 माह में IT बरामदात में 2.828 बिलियन डॉलर्स इजाफे का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की जानिब से IT शोबे को सहूलियात की बरवक्त फराहमी के बायस IT बरामदात 2.828 बिलियन डॉलर की तारीखी सतह पर पहुँच चुकी हैं, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 23% ज़्यादा हैं। IT बरामदात में इजाफा हुकूमती टीम की अनथक मेहनत के बायस मुमकिन हुआ। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि खुशाइंद है कि IT शोबे के एंटरप्रेन्योर्स ने हुकूमती पॉलिसियों से मुस्तफिद होकर रिवायती मार्केटों के साथ नई मार्केटों में अपनी खिदमात बरामद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान IT बरामदात और बैरून मुल्क IT शोबे में खिदमात फराहम करने के लिए पाकिस्तानी माहिरीन की तादाद में इजाफे के लिए कोशां है। IT शोबे की तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए पेशेवराना तरबियत के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। और वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने कहा है कि बंदरगाहों की राबताकारी के जरिए तिजारत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। मशरक़ी अफ्रीकी ममालिक के साथ नई समंदरी तिजारती राहदारियाँ शुरू करेंगे। समंदरी तिजारती राहदारियों की तरक्की के हवाले से अपने बयान में उन्होंने कहा कि कराची पोर्ट से जबूती तक बराह रास्त शिपिंग लाइन कायम करेंगे। जबूती, सोमालिया और एथोपिया तक तिजारती रसाई का गेट वे है। उन्होंने कहा कि नई शिपिंग लाइन से तरसील का वक्त और लागत कम होगी। गवादर पोर्ट को बरामदाती मरकज़ बनाएंगे। जुनेद अनवार चौधरी ने कहा कि गवादर से मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका तक बराह रास्त रसाई के लिए सहूलतें फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़राअत, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी में वसी तिजारती मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तानी सनतकारों और सरमायाकारों को बराह रास्त रसाई हासिल होगी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर जिला समात में मुश्तरका ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 4 खारिज जहन्नुम वासिल हो गए। हलाक होने वाले खारजियों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक खारजियों ने इलाके में दहशत गर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की।
ISPR کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سوات میں کارروائی کے دوران 4 خارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مجھ سمیت پوری قوم افواج پاکستان کے وطن عزیز کی حفاظت کے غیر متزلزل عزم میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے ملک سے فتنہ الخارج کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اپنی بہادر سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ is the presence of Metropolitan International United College or MIUC with globally recognized programs like HND, ACCA, LLB and BSc delivered in partnership with top-ranked universities. MIUC is opening doors for students right here in Peshawar. This means our youth now have access to the world-class education system right at their doorstep. No need to go abroad. They can get the same global exposure and develop the skills they need to compete internationally while staying close to home. Respected audience, today I would like to shed light on the importance role of private schools and colleges who play in promoting the modern education system. These institutions are not just centers of academic excellence, they are partners in national development. By introducing smart classrooms, updated curricula and skill-based learning, they prepare students for real-world challenges. Private institutions also support the government in delivering quality education, helping to reduce the burden on public schools and ensure broader access to learning. They play a key part in building an educated, skilled and confident generation ready to lead in today's fast pace of world. To all the students here today, I encourage you to dream big, aim big and make the most of this incredible opportunity. And to the educators, thank you for the vital role you play in shaping the future. Your efforts truly make a difference. Ladies and gentlemen, once again, I congratulate to everyone involved in making this vision a reality. I wish the Zamrud campus continued success and many more achievements in the future. Here, Waleed Mushtaq Sahib has put light on the recently conferences which the government of Pakistan and its stakeholders have hosted in Islamabad on mines and minerals. Overseas convention was there, where almost 1,200 participants participated from all over the world. Pakistani community was here. Mine and mineral conference was totally focused mainly on 2 provinces, which was Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. The mine and mineral is the future of Khyber Pakhtunkhwa. If you see, if the local community have joint venture with the overseas companies, I think the shape of Khyber Pakhtunkhwa will definitely change. So I hope for the peaceful KP, I hope for the peaceful Peshawar, because in past and right now, Khyber Pakhtunkhwa is the gateway to Central Asia and Europe, because in past the gateway was already in from when people were doing business, whatever they were doing when they were going to Europe, they used to pass through Peshawar, then Central Asia, and then they were going to Europe. So we want good relation with our neighbors also. There is instability in Afghanistan. We are having difficulties from our neighboring country also. But I hope today's visit of the Deputy Prime Minister to Afghanistan will bring fruitful result. We want peaceful Afghanistan, because peaceful Afghanistan will be the future of Pakistan also. And here I'm standing here. I have opened the door of Governor House for the future of Pakistan also. I invite your delegation, your student also, to come and visit Governor House. We can give them briefing what we do as Governor Office, what is Governor duty.
So I've invited students from different colleges, universities and schools. They can write to us, they can bring their delegation, they can see what we are doing in Governor House. They can see, because when we were also students, when we were seeing what's happening in Parliament, what's happening in CM House or Governor House. So you are most welcome whenever your delegation, your group of students and faculty wants to visit Governor House. You can write to us and we will host you in Governor House. I am hosting, and I again thank you on behalf of the people of Khyber Pakhtunkhwa and Peshawar, my brother Walid, that he has opened this campus here in Peshawar. One is in Abbottabad, so we need more also. Not two is not enough. So we need more in Khyber Pakhtunkhwa also, because the quality of education which Roots, your college and school is giving, that is, I think, incredible. And مائنز اینڈ منرلز خیبر پختونخوا کا مستقبل ہیں. ترقی کے لیے جدید تعلیم کا حصول ضروری ہے. نصاب کا جدید ہونا ہی ملکی ترقی کا ضامن ہے. طلبہ کے محفوظ اور روشن مستقبل کے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد انخلاء جاری ہے. زائد غیر قانونی چھوڑنے والے غیر باشندوں کی کل تعداد 9,71,000 میں لائی جا رہی ہے. سٹیزن کارڈ جانے والوں کے لیے خوراک صحت کی بہترین سہولیات فراہم کی ہیں. دسویں ایڈیشن میں دونوں ٹیمیں دو میچز کھیل چکی ہیں. ملتان سلطانز کی ٹیم دونوں میچز ہارنے کے بعد لیگ ٹیبل پر 5ویں نمبر پر موجود ہے. پشاور زلمی بھی رواں سیزن میں ابھی تک کوئی میچ نہ جیت سکی اور ٹیبل پر اس کی آخری پوزیشن ہے. پشاور زلمی کے سٹار بیٹر سائم ایوب نے کہا ہے کہ انجری سے واپسی کے بعد بہت پرجوش اور PSL 10 میں پشاور زلمی کے لیے اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم ہوں. پشاور زلمی ٹی وی کے لیے خصوصی انٹرویو میں سائم ایوب نے کہا کہ پورا سال پاکستان سپر لیگ کا انتظار رہتا ہے. پشاور زلمی کی نمائندگی کرنا باعث مسرت ہے. انجوائے کر رہا ہوں. انڈرسٹینڈنگ ہے، تاہم بابر اعظم کے ساتھ بیٹنگ کرنے کا الگ ہی مزہ ہے. پشاور زلمی کے لیے میچ دیکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں. سے جا رہی جس کے راول پنڈی سیزن پشاور میں بڑی پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس بار کوشش ہے کہ زلمی بڑھانے کے لیے 8ویں میچ میں کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 56 رن سے دے دی. کراچی کنگز کے 175 رنز کے جواب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز 9 وکٹوں پر 119 رنز بنا سکے. یک طرفہ میچ کی تفصیل جان لیتے ہیں ذیشان قیوم سے. نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 175 رنز بنائے. ڈیوڈ وارنر 31 اور ٹیم سیفرڈ 27 رنز آؤٹ ہوئے. Had to do something different. He's drying up, so کے بعد آخری گیند پر کیچ دے بیٹھے. انہوں نے ایک چھکا اور 6 nicely. They've got it.
में ने 17 और मोहम्मद नबी ने 18 रन का इजाफा। Oh, he's cracked that. He's gone again. How far has it gone? Oh, it's a very, very good. तो 76 रन के हदफ 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 119 रन बना सकी। Will have a little say straight into the hands. Hassan is good. Runs जोड़े। On that one, is he in trouble? He is in trouble. It's a great catch, and it's a superb. तीन खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। High on him, and it's out. नबी और अब्बास अफरीदी के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। It's bad. के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त टेलीविजन न्यूज। Let's look back at the match summary. Match number 8, Karachi Kings winning the top. कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली ने पीएसएल में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने है। 30 साला बॉलर ने यह कारनामा कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच सिर्फ 1 रन पर आउट करके सरअंजाम दिया है। पीएसएल में सबसे ज्यादा विकेटों का रिकॉर्ड वहाब रियाज के पास था, जिन्होंने 87 इनिंग्स में 113 विकेटें हासिल की थी। हसन अली ने ग्लैडिएटर्स के खिलाफ शानदार बॉलिंग करते हुए 3 खिलाड़ियों को 8 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर नसीम शाह का कहना है कि परफॉर्मेंस के साथ साथ फिटनेस को भी बरकरार रखने के लिए मेहनत जारी है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नसीम शाह ने कहा कि फिलहाल पूरी तवज्जो पीएसएल पर है। अच्छी जा रही है हमारी, अच्छा कॉन्फिडेंस है और इस दफ़ा भी हमने अच्छा स्टार्ट लिया। पीएसएल चल रहा है, उस पर मेरा फोकस है, उसमें मैं अपनी टीम के लिए बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करूं, बाकी जो फ्यूचर में होता है देखा जाएगा। नाज़रीन, पीएसएल की ताज़ा तरीन अपडेट से फिल वक्त इतना, खेल की खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब और जिक्र करेंगे गजा का। गजा पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गजा मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली हमलों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने बमबारी और हमलों में बेघर अफराद को निशाना बनाया है। मगरबी किनारे में भी काबिज अफवाज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। अल-खलील के फवार पनागुज़ीन कैंप में सहूनी अफवाज के ऑपरेशन के दौरान 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार कर दिया है कि भूख व अफलास के बायस हज़ारों फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ खतरे में हैं। आलमी इदारे ने गजा के लिए खुराक की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया है। यमन के दारुल हुकूमत सना में गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए हज़ारों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने यमन पर अमरीकी हमलों के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ कतबे और बैनर्स उठा रखे थे। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इटली के दारुल हुकूमत रोम में होगा। मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से बातचीत होगी। मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची, जबकि अमरीकी वफ़द की सरबराही सदर ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव वटकॉफ करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि बातचीत के ज़रिए अमरीका के साथ माहदे तक पहुँच सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने मॉस्को में रूस के वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी और पूरे अज़्म के साथ शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी फ़रीक का मौक़िफ़ सुनेंगे और अगर हकीकी संजीदगी और अज़्म दिखाई दिया तो मुआहदे तक पहुँचना मुमकिन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के हल के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मज़ीद कौमी खबरों में आपको बताएंगे कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने CM सेक्रेटेरिएट कोयटा में मुलाकात की।
इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान में पहली सोशल मीडिया पॉलिसी मुतारिफ करवाई जा रही है, क्योंकि दौर हाजिर में सोशल मीडिया की ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता और नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवानों को गुमराह भी किया जा रहा है, मगर हम सोशल मीडिया को बेहतरी का ज़रिया बनाएंगे और मनफी प्रोपेगेंडे का रास्ता रोकेंगे, क्योंकि हमारे लिए रियासत सबसे मुक़द्दम है। हम मुस्बत तनकीद और गवर्नेंस में खामियों की निशानदही को बखुशी कबूल करेंगे और सोशल मीडिया सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ को पॉलिसी का हिस्सा बनाएंगे। पाकिस्तान में कोरिया के सफ़ीर कहते हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाया गया है और दुनिया भी इसकी मोतरफ़ है। IT और मसनूई ज़हानत जैसे शोबों में महारत हासिल करके अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। स्काउट कैडेट कॉलेज बिट्रासी के दौरे में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरिया IT, ज़राअत और सेमी कंडक्टर्स के शोबों में पाकिस्तान के साथ तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ दे रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी 16,000 से ज़ायद वर्कर्स कोरिया में मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सालाना 1,000 से बढ़ाकर 3,000 तक की जाएगी। ज़िला नौशकी में मकामी नौजवानों के लिए FC बलूचिस्तान की जानिब से ई-कॉमर्स लर्निंग क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया, जिसका मकसद नौजवानों में ई-कॉमर्स की आगाही, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन शोबों में महारत फराहम करना है। उनको डिफीट मिली, शिकस्त हुई, आज फिर लाहौर जाकर फिर पैसे दे रहे हैं और इनका ये ख्याल है कि इस तरीके से जो है हम अपने टैक्स पेयर के पैसों का जो है वो उड़ाएंगे। मैं देखें, मैं पहले दिन कहता था जब मैं गवर्नर था या नहीं था, इस सूबे में जो है वो लॉ एंड सिचुएशन ख़राब है, इस सूबे में करप्शन हो रही है, नौकरियाँ बेची जा रही हैं, फंड्स बेचे जा रहे हैं। आज हमारी चीज़ों की तायीद करते हुए PTI के साबिक वज़रा कह रहे हैं और हालिया वज़ीर आला भी जो बैठे हुए कह रहे हैं कि मेरे वज़ीर चोर थे, उन्होंने पेंशन खाई है, उन्होंने तनख्वाहें खाई है, उन्होंने अस्पतालों के पैसे खाए हैं और साबिक वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि CM साहब ने जो है टैक्स पेयर के पैसे जो हैं जल्द से जुलूसों और अय्याशों पे उड़ाए हैं। कभी कहते हैं हम, एक मिनिस्टर कहता है दूसरे ने गंदम खा ली है, तो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर कोई इदारा इस वक्त खामोश है तो वो सिर्फ नैब का इदारा है और FIO का इदारा है, जो अपनी ही पार्टी के लोग उनको बता रहे हैं कि हमारे वज़ीर करप्ट थे, चोर थे, डाकू थे, उन्होंने ख़जाने लूटे। आपने देखा कि एबटाबाद से एक शख्स उठे और अपने आप को बड़ा आलिम दीन समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो समझते थे कि हमारी पार्टी के लोगों पे लोग एतमाद नहीं करते, तो झूठे लोग ही कुरान शरीफ पे हल्फ उठाते हैं। सच्चा बंदा कभी भी कुरान शरीफ पे हल्फ नहीं उठाएगा। तो उन्होंने कुरान शरीफ पे हल्फ उठाया कि मुझे अपने बानी चेयरमैन ने कहा कि आप जाकर इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पड़ जाओ और मुझे NRO लेके दो, और फिर उसी पे उसको अपनी पार्टी ने डिसोन किया कि नहीं, हमारी पार्टी ने ऐसी बात उनको नहीं की। तो यहाँ पर तो अपने पार्टी वाले इनको ऑन नहीं करते, कुरान पे हल्फ लेते हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, हमें NRO चाहिए। NRO मिल नहीं सकता, अदालतों में आपने जाते हैं, अदालतें अगर समझती हैं कि आपका बानी चेयरमैन गलत है तो सज़ा भुगतेगा, और अगर ठीक है तो उसी जमानत हो जाएगी। दोहरा मयार इसलिए है कि उसका बिल भी देख लें और ये बिल भी देख लें, उस बिल में भी आप देख लें क्या है। तो चलो बलूचिस्तान वालों के पास ये गलत काम किया है, तो ये लोग तो बड़े इंसाफ की हुकूमत है, ये तो कह रहे हैं हमारे वसाइल हैं, हम किसी को इख्तियार नहीं देते। मैं देखता हूँ ना कैसे नहीं देते। अब मैं देखता हूँ कि चंद दिनों में या नौकरी जाएगी या बिल पास करेगा CM साहब। आपको बहुत देर से पता चलो कंप्रोमाइज़ आप कह रहे हो ना, अच्छा हम नहीं कह रहे। तो आपका मतलब है कि वज़ीर आला कंप्रोमाइज़ है। दूसरी बात ये है कि जो नायब वज़ीर ख़ारजा है और नायब वज़ीर आज़म है, वो अफ़गानिस्तान गए हैं बातचीत करने के लिए। यहाँ की हुकूमत कह रही है कि उसने हमें एतमाद में नहीं लिया और हमने पहले से TOR वफाक को भेजे थे। अच्छी बात है कि उसके साथ अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन हमें भी साथ में लेके जाते तो अच्छा नहीं होता। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज नायब वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर ख़ारजा साहब गए हैं। मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये स्टेट पॉलिसी होती है, वफाकी हुकूमत की पॉलिसी होती है, सूबे की पॉलिसी होती है। हमारे वज़ीर साहब कहते हैं कि हम TOR देते हैं, हम अफ़गानिस्तान जाते हैं। आप सूबे के तरक्की के लिए चाइना क्यों नहीं जाते, तुर्की क्यों नहीं जाते, बाकी चीफ मिनिस्टर्स की तरह, ताकि हमारे सूबे में तरक्की हो। जहाँ तक आपकी TORs शायद उनको पहुँचे हों, मुझे नहीं पता उन TORs का, ना हमारे साथ शेयर हुए हैं ना आपके साथ शेयर हुए हैं कि क्या TORs हैं। तो अगर पहुँचे होंगे शायद वो पॉइंट वज़ीर ख़ारजा साहब वहाँ पर उनको टेकअप करे।
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، افغانستان کی سرزمین سی پیک اور چائنا کے خلاف استعمال نہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ بہت سے زیادہ چیزیں جو ہیں افغانستان سے یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، وہ چیز ہم باوراج کرانے کے لیے جا رہے ہیں. جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ سی ایم صاحب کمپرومائز، میں تو پہلے سے کمپرومائز ہے. جو شخص اسلام آباد جاتا ہے پورا پاکستان کنٹینر زدہ ہوتا ہے، موبائل فون بند ہوتے ہیں، آپ اپنے چینل کے دفتر نہیں جا سکتے، اسکول کالج یونیورسٹی نہیں جا سکتے، دفاتر نہیں جا سکتے، لیکن سی ایم صاحب جو ہے دامنکیوں کے راستے واپس آ سکتے ہیں. تو دال میں جو ہے کچھ کالا کالا تو ہے، لہٰذا جو ہم کہتے ہیں جو ہم ان کو ٹاسک دیتے ہیں وہ ان کو پورا کرنا پڑتا ہے. اور اچھی پرفارمنس ہے ان کی اسلام آباد والوں کے بقول کہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. پی ٹی آئی والے الزام تراشیوں میں مصروف ہیں. صوبے میں امن ضروری ہے، مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے 52ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے زیر تربیت افسران کے وفد نے کیپٹل سٹی پولیس ہیڈ کوارٹرز لاہور کا مطالعاتی دورہ کیا. سی سی پی او میں زیر تربیت افسران کو لاہور پولیس کے تنظیمی ڈھانچے سے متعلق بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں لاہور پولیس کے پیشہ ورانہ امور، کارکردگی، جرائم کی روک تھام اور دیگر ذمہ داریوں سے آگاہ کیا گیا. وفد کو کھلی کچہریوں کے انعقاد، میثاق سینٹرز، تحفظ مراکز سمیت عوام کو دیگر سہولتوں کی فراہمی کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا. اس موقع پر سی سی پی او بلال صدیق کامیانہ نے کہا کہ محکمہ پولیس میں منظم اصلاحات متعارف کروائی گئی ہیں. افسران ادارہ جاتی وقار کے لیے جانفشانی سے خدمات سر انجام دیں. پولیس نوکری نہیں، عوامی خدمت پر مبنی لائف سٹائل ہے. پنجاب حکومت دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے میں بھی بہتری لانے کے لیے انقلابی اقدامات کر رہی ہے. فیصل آباد کے چلڈرن ہسپتال میں گردوں کے مرض میں مبتلا بچوں کے لیے ڈائلسس کی سہولت کو مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے، جہاں بچوں کے بالکل مفت ڈائلسس کیے جا رہے ہیں. مزید تفصیل حافظ محمد علی عابد سے. اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صحت کے لیے کیے گئے انقلابی اقدامات کے تحت چلڈرن ہسپتال فیصل آباد کے ڈائلسس سینٹر کو بھی مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے. اس سینٹر میں گردوں کے امراض میں مبتلا بچوں کے ڈائلسس مکمل طور پر مفت کیے جا رہے ہیں. اب سی ایم صاحبہ نے جب اس کو اپنے پروگرام میں لیا ہے تو ہمارے لیے ان کو میڈیسن فری دینا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، اور ہم پورے 100% کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ جو بھی بچہ ہے اس بچے کو ہم فری میڈیسن دیں گے ڈائلسس کی. میڈم کا بہت اچھا انیشیٹو ہے میڈم مریم نواز کا کہ انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے، کیونکہ یہ بہت ڈائر ایمرجنسی تھی. ہمارے پاس ڈیلی تقریباً 10 بچے سیشن کروا کے جاتے ہیں. ہمارا بچہ 1 سال 4 ماہ ہو گئے، اس کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، ادھر ہم چلڈرن ہاسپٹل سے کروا رہے ہیں، بہت اچھے ڈائلسس ہو رہے ہیں. میرے بچے کا بہت اچھا علاج ہو رہا ہے، بہت اچھی کیئر ہو رہی ہے. مریم نواز کا بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے. ڈائلسس سینٹر میں ماہانہ 250 سے زیادہ بچوں کے ڈائلسس کیے جاتے ہیں. ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے مریض بچوں کے والدین کے لیے مکمل رہنمائی کی سہولت مہیا کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ڈائلسس پروگرام کے تحت گردوں کے مریض بچوں کے مفت ڈائلسس یقیناً ان کے والدین کے لیے ریلیف کا باعث ہیں. حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد. پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے پنجاب بھر میں مختلف تقریبات جاری ہیں. اس سلسلے میں ضلع خانیوال میں بھی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. مزید تفصیلات جانیے ہمارے نمائندے قلزم بشیر احمد کی رپورٹ میں. 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب کی ثقافت، محبت، پیار، امن، رواداری اور خوشیوں کی پہچان ہے. دیہڑا منایا جا رہا ہے، ساڈی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے حکم کے مطابق یہ پنجاب دی پہچان ہے، صوبے دی پہچان کیتی جائے. اج پنجاب دہاڑ پورے جوش و خروش نال اکراس پنجاب منایا جا رہا ہے. اسی سلسلے وچ اسی وزیر اعلیٰ پنجاب دے ویژن دے مطابق اسی ایتھے ضلع کونسل وچ حاضر ہوئے ہیں. پنجاب کی ثقافت کے دن کے حوالے سے ضلع کونسل ہال میں محکمہ تعلیم کی جانب سے رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی. پنجاب کی ثقافت کا دن منایا جا رہا ہے اور یہاں ہم نے مختلف سٹال بھی لگائے ہیں، ڈھول بج رہا ہے اور ہم سب نے پنجابی لباس پہنے ہیں. پنجاب نے بہت اچھا ایک پلیٹ فارم دیا کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ یہ آگے اپنے نسلوں تک پہنچائیں کہ ہمارا یہ ورثہ ختم نہ ہو جائے. یہیں پہ لوگ بھی آئے نے، بچے بھی آئے نے، ساری بڑی رونق میلہ لگی ہوئی ہے. اللہ میرے سورے پاکستان کو سلامت رکھے تے خوشیاں نال آباد رکھے. پنجابی ثقافت کے حوالے سے مختلف سٹالز لگائے گئے
जबकि तलबा व तालबात ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश करके पंजाब की सकाफत को उजागर किया। पंजाब की तहजीब व सकाफत का फरोग और तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है ताकि आने वाली नस्लें इससे रोशनास हो सकें। कुलजुम बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। जिला लोधरा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1,22,000 खवातीन को 13,500 रुपए की रकम की अदायगी जारी है। ये अदायगियाँ इस साल जनवरी से मार्च तक 3 महीने के लिए की जा रही हैं। तफसील हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा से। जिला लोधरा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड 1,22,000 खवातीन को 13,500 रुपए की रकम की अदायगी शुरू हो गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जिला भर की मुस्तहिक़ खवातीन को 3 माह की किस्त जनवरी से मार्च तक की अदायगी की जा रही है। मुस्तहिक़ खवातीन अपनी रकम ATM के जरिए भी निकलवा सकती हैं, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों खवातीन को बिस्प की तरफ से जो इमदादी पैकेज है वो दिया जा रहा है कि हर बेनिफिशरी जो है वो यहाँ से पेमेंट वसूल करके जाए, पहले आए पहले जाए की बुनियाद पर ये सिस्टम जो है ये बनाया गया है। यहाँ पर जिला भर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ खवातीन को 13,500 रुपए की रकम की अदायगी के लिए 9 सेंटर बनाए गए हैं। तहसील दुनियापुर में 3, तहसील लोधरा में 3, जबकि करोड़ पक्का में 3 सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पर तहसील लोधरा की 49,000 खवातीन, तहसील दुनियापुर की 36,000 खवातीन को किस्त की अदायगी की जा रही है। बहुत अच्छा निज़ाम है बैठने का, यहाँ पर बहुत अच्छा निज़ाम है और कोई भी कटौती नहीं कर रही। हम यहाँ पैसे लेने आए हैं और हमें कोई मुश्किल नहीं हुई, हमें पैसे मिल गए। महकमा हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकूमत का ऐसा प्रोग्राम है जो मुल्क भर के इंतहाई पसमानदा घरानों की मुस्तहिक़ और नादार खवातीन को समाजी और माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। सिंध के ज़िला मटियारी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब यतीम ख़वातीन और उनके बच्चों को किस्त दी जा रही है। माली इमदाद की फराहमी पर मुस्तहिक़ ख़वातीन ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार आदिल मेमन। मटियारी जिले के मुख्तलिफ इलाकों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है तकरीबन 13,500 रुपए फी जो है खातून को किस्त दी जा रही है। अलावा अजी बच्चों को जो है खुसूसी तौर पर वजीफा दिया जा रहा है, उसमें भी बच्ची जो है 2,500 रुपए और बच्चा है उसको 3,000 रुपए जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत साफ शिफाफ प्रोग्राम के तहत जो है ये किस्त दी जा रही है। आइए मेरे साथ खवातीन भी मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं कि वो क्या कहती हैं। हुकूमत जी पाकिस्तान की तरफ सां असांखे हुकूमत वारा पैसा पिया ॾिने फी 13,500 रुपया उन्हनि जी महिरबानी शुक्रिया था करियूं। असांजा ॾाढा ॾुखिया हालात आहिनि, ॾाढा ॾुखिया पिया गुज़रनि ऐं असीं चऊं था त असां ॿारनि जी हला ॾिने पिया 4,000 उन्हनि जे लाइ शुक्रिया मेहरबानी। हम हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, हमको 13,000 भी दे रहे हैं और बच्चों को देते हैं 4,000। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने इनकी भी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि ये जो है वजीफा इंतहाई बेहतरीन वजीफा है जिसमें ख्वातीन के माली हालात भी ठीक होंगे। तो इस हवाले से जो है मजीद जो है ख्वातीन के हुकूक देने के लिए हुकूमत ने बेहतरीन इकदाम किए हैं। इसी के साथ खबरनामा पहुंचा अपने इख्तिताम को। न्यूज़ टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहेंगे, एक मुख्तसर ब्रेक, उसके बाद आप मुलाहिज़ा करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। किससे लड़ रहे थे तुम? सरकार ये मोहल्ले के आवारा कुत्ते गोश्त लेने जाओ जब भी मेरे पीछे पड़ जाते हैं। पता नहीं इनको मुखबरी कौन करता है कि मैं गोश्त लेने जा रहा हूँ। इनके मुखबर पक्के हैं। कौन? इनके कुत्तों के। कॉमेडी किंग उमर शरीफ का असल नाम मोहम्मद उमर था। आप 19 अप्रैल 1955 को कराची में पैदा हुए। आपने 1974 में बतौर स्टेज अदाकार अपने फनी सफर का आगाज किया। उमर शरीफ ने पाकिस्तानी स्टेज को नया रंगो अंदाज दिया। आपका सबसे मशहूर ड्रामा बकरा किस्तों पर आज भी जुबान ज़दे आम है। आपके ड्रामे सिर्फ मजाह नहीं होते थे बल्कि माशरती मसाइल पर तंज सच्चाई की एक मुकम्मल कहानी होते थे। आपने फिल्में भी बनाई, हिदायतकारी भी की और TV पर भी अपनी सलाहियतों
का लोहा मनवाया। उमर शरीफ ऐसे फनकार थे जिसने हंसाने के फन को इज्जत दी और इसे एक बावकार मकाम अता किया। आपके लफ्जों में जादू, जुमलों में जिंदगी और अंदाज में बेसाख्तगी थी। आपने अपने फन का मुजाहरा पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी किया और खूब दाद समेटी। उमर शरीफ काफी अरसा अलील रहने के बाद 2 अक्टूबर 2021 को जर्मनी के एक अस्पताल में अपने खालिक के हकीकी से जा मिले और कराची में यासीनाबाद के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।